प्रेम से बोलिए जगत जननी मैया की जय। दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी जगत जननी मैया की कथा। एक गांव में एक आदमी रहता था अपने पत्नी और छोटी सी बच्ची के साथ, जो 1 साल की थी। अचानक उस आदमी के पत्नी का एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है और उसका पत्नी का मौत हो जाता है। 1 साल के बच्ची अकेली बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है। पिता सोचता है कि कैसे इसको प्रतिपाल करेंगे हम अकेला और कैसे काम धाम अपना करेंगे। तो सारे गांव वाले बोलते हैं कि अब तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम घर पे रहेगा तो चलेगा नहीं काम, और बच्ची को भी अकेला छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। तो उस आदमी ने अपना दूसरा शादी कर लेता है और शादी करके अपनी पत्नी को घर लेकर आता है। जो घर लेकर आता है पत्नी को, तो जिस बच्ची को पालन पोषण करने के लिए वो दूसरा शादी करता है, उस आदमी को क्या पता होता है कि वही उसका पत्नी बच्ची का जीना हराम कर देंगे। उसको तो बात पता नहीं होता है। वो आदमी उस अपनी दूसरी पत्नी पर बच्ची को छोड़कर और काम पर जाने लगता है हर रोज़ की तरह। उसको पता होता है कि उसी के लिए शादी किए हैं तो अच्छा से तो देखभाल करवे करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ना बच्चे को अच्छा से खिलाती है, ना अच्छा से पालन पोषण करती है। उसी तरह समय बीतता जाता है। वो लड़की 5 साल की हो जाती है। फिर पिता बोलते हैं कि अब ये पढ़ने लायक हो गई है, अब स्कूल जाएगी पढ़ने के लिए। और उसकी पत्नी बोल देता है कि हाँ ठीक है, हम भेजेंगे, आप जाइए, हम भेजेंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, ना स्कूल भेजती है और ना पढ़ने देती है। 5 साल की बच्ची है, उससे थोड़ा थोड़ा काम करवाती है और उसको पढ़ने भी नहीं देती। लेकिन उसी तरह समय बीतने लगता है। जब 6 साल की लड़की होती है तो उसको एक छोटा सा दुर्गा माता की मूर्ति कहीं से मिलता है और मूर्ति लेकर वो अपने पास रखने लगती है और उसका पूजा करने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होते रहता है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी माँ के अत्याचार के बारे में अपने पिता से नहीं कुछ कहती है। सोचती है कि माँ तो माँ है। एक दिन की बात है, उसकी सौतेली माँ को एक छोटा सा लड़का पैदा लेता है और उसके बाद तो और अत्याचार उस लड़की पे करने लगती है। यहाँ तक कि खाना पीना भी देना बंद कर देती है तो सबके जूठा बचा हुआ रहता है, सो देती है, बासी खाना देती है। एक दिन लड़की बहुत व्याकुल होकर बहुत रोती है। बहुत रोते रोते जगत जननी मैया से कहती है, पकड़ लो हाथ है अम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ है अम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा, सुनोगे आप ही मैया, और किसे को सुनाएंगे। इतना कहते कहते और रोते रोते वो लड़की सो जाती है। तब जगत जननी मैया को उस लड़की का दर्द देखा नहीं जाता और बूढ़ी माँ के रूप में आती है और उस लड़की को सोए से उठाती है और गोद में बैठाकर खाना खिलाती है और फिर चले जाती है। उसी प्रकार हर रोज़ जगत जननी मैया उस लड़की से मिलने आती है। उस लड़की को थोड़ा भी महसूस नहीं होता कि उसको कोई प्यार नहीं करता। उसके पिता को भी ये बात नहीं पता होता है। उसी तरह समय व्यतीत होने लगता है। एक दिन की बात है, वो लड़की मंदिर जाती है अपने पिता के साथ और पूजा करने के लिए। वहाँ पर गांव का
वो चौधराइन होते हैं, वहाँ पे आते हैं। उस लड़की को देखकर मोहित हो जाते हैं। उनका एक ठो लड़का रहता है इकलौता राजकुमार, लेकिन वो पागल रहता है। वो लड़की के पिता से उस लड़की का शादी करने के लिए बोलते हैं कि मेरा इकलौता बेटा है, आप अपने लड़की का शादी कर लीजिए। पिता उस पागल कुमार को देखकर मना कर देते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर उसके माँ के पास जाती हैं चौधराइन, तो माँ शादी के लिए तैयार हो जाती है। इधर उसका सौतेली माँ का जो लड़का रहता है उसे अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। उसकी माँ अच्छा स्कूल में एडमिशन कराती है, लेकिन वो पढ़ता लिखता नहीं है, जुआ खेलता है, इधर उधर घूमता है, चोरी करता है, ये सब करता है और धन धीरे धीरे तहस नहस करने लगता है। फिर उसकी माँ शादी के लिए ठकुराइन को हाँ बोल देती है। अब शादी के लिए हाँ बोलकर जब उसका पिता आता है घर पे, तो लड़की बोलती है, लेकिन लड़की अपने पिताजी से ये बात बोल देती है कि पिताजी आप माँ पर गुस्सा नहीं होइएगा, माँ कभी गलत कोई बच्चे के लिए नहीं चाहती। इसलिए फिर वो अपने जगत जननी मैया से कहती है, क्या कहती है जगत जननी मैया से, मैया मेरी नैया को भव पार करा देना, मैया मेरी नैया को भव पार करा देना, पहले भी निभाया है आगे भी निभा देना। जगत जननी मैया से कहती है और पिता को अपने माँ पर गुस्सा होने के लिए मना कर देती है। विधि विधान के साथ उस लड़की का शादी उस पागल आदमी से होता है और लड़की ससुराल जाने लगती है। तो उसके माँ सौतेली माँ कुछ नहीं उसको देती। वो लड़की सिर्फ अपने जगत जननी मैया की मूर्ति जो बचपन से पूजा करती रहती है वही मूर्ति लेकर और अपने ससुराल जाती है। रास्ते में जगत जननी मैया पूरा जेवर जेवरात भर देते हैं उस लड़की को। वहाँ पर उसको जाते जाते यहाँ पर गरीबी छा देता है। ससुराल में बहुत अच्छा से सब रहने लगता है। राजा तो रहते हैं पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का पति का भी तबीयत ठीक होने लगता है। उसी बीच उस लड़की का एक ठो ननद रहती है, जो उस लड़की किसी लड़का से प्रेम करते रहती है और उससे बात करते हुए वहाँ पर उसका भाभी देख लेती है। जो लड़की रहती है वो देख लेती है, तो जाती है तो वो लड़की अपने भाभी को फंसा देती है कि मैं नहीं बात करती थी, वो भाभी बात कर रही थी उस लड़का से। उसी बीच अपनी माँ कर जाकर चुंगली कर देती है। चुंगली करने के बाद उसकी माँ जो लड़की के सासू माँ होती है उस लड़की को घर से निकालने का कोशिश करती है और बोलती है कि कुलक्षणी तुम घर से चले जाओ, तुम बदचा लो। बहुत गाली देती है, बहुत बोलती है, लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं घबराती। और फिर क्या कहती है जगत जननी मैया से, ए रात अंधेरा है तूफान ने घेरा है, एक आप ही हो अम्बे मेरी लाज बचा जाना, मैया मेरी नैया को भव पार करा जाना। तभी वो उसका ननद का जो रहता है लड़का जिसे वो प्रेम करते रहती है, वो लड़का उसी बीच घर पे आ जाता है। उस लड़की को सास के जाकर हर बात बताता है कि मैं आपकी बहू से नहीं आपको बेटी को पसंद करती हूँ, आप अपना बेटी से मेरा शादी करवा दीजिए। तभी वो सास उसका जाके अपने बहू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि बेटी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मैं कुलक्षणी बोल रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी खुद कुलक्षणी है और तुम जैसे लक्ष्मी को मैं अपमान किया, उसका माफ़ी मांगती है। और फिर नवरात्रा आता है, विधि पूर्वक विधि विधान से पूजन करती है जगत जननी मैया को और उसका पति अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।
तभी उसके मायके से समाचार आता है कि उसकी माँ का बहुत तबीयत खराब है, एक बार अपने बेटी से दर्शन करने के लिए चाहती है। तभी वो लड़की अपनी माँ के पास जाकर माँ के गले लिपट कर माफ़ी मांगती है, कहती है कि माँ आपका कोई गलती नहीं है, सब जगत जननी मैया के कृपा से हुआ है। आप जगत जननी मैया से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते हुए जगत जननी मैया से फिर नहीं उसके मायके में सब अच्छा से रहने लगता है, उसका भाई भी अच्छा हो जाता है। तब वो लड़की अपने ससुराल आती है और जगत जननी मैया से क्या कहती है, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली, बच्चों को माँ है सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। उसका पति अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है। माँ के घर में भी सब अच्छा हो जाता है, सब रहने लगती है, सब परिवार एक होकर रहने लगते हैं। दोस्तों ऐसी है मेरी जगत जननी मैया की कृपा। आप मेरी गाथा को सुनिए और समझिए, अगर कहीं गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ।